कहें तो अंधेरे में दीपक के समान या टॉर्च के समान कह सकते हैं। ये केवल आपको राह ही नहीं दिखाते बल्कि आपको जीवन में गिरने से भी बचाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आए इससे भी बचाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप लाइफ में प्रॉब्लम में आ गए, कभी आप मुश्किल में आ गए और आप लाइफ में आपका डाउनफॉल हो गया, तो ये आपको आगे उम्मीद भी देते हैं और आगे गाइड भी कर सकते हैं कि आप किस तरह से आप फिर से जीवन में उठें और अपनी उनकी मदद से आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण का जो मार्गदर्शन मिला, वैसे ही हर किसी न किसी व्यक्ति को, आपको, हमको, मुझको, सबको अपने जीवन में एक कृष्ण की ज़रूरत है। आपके वो जो कृष्ण जो है भगवान के रूप में भी हो सकते हैं, गुरु के रूप में भी हो सकते हैं, माता पिता के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कोई टीचर होते हैं उसके रूप में भी हो सकते हैं, एक अच्छे फ्रेंड के रूप में से हो सकते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी हो सकते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि हर ऑफिस में भी कोई ना कोई, आप जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप किसी एडवाइज़र से वहाँ से सलाह लेते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सही एडवाइस मिले। और जीवन में अगर आप किसी के सलाहकार हैं, आप लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो क्या आप किसी को जैसे कहते हैं ना, ख़राब स्कीम तो नहीं बेच रहे, कोई ऐसी डील तो नहीं दे रखे जिसकी जो कि ख़राब हो, उस व्यक्ति को नुकसान हो। तो ये वो दिन है जिस दिन हम एक एनर्जी को अपनी लाइफ में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो गाइडेंस मिले, चाहे हमें एक सलाहकार के रूप में मिले या हम खुद किसी के सलाहकार के रूप में हैं, तो हम वो गाइडेंस ईश्वर से मांगते हैं। हो सकता है कि आप बहुत सी वीडियोस देखें, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ें, तो आपको आपके अपने पंडित जी हों, वो आपको बताएं किस तरह से करना है। लेकिन इस वीडियो में हम इस तरीके से जानेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या ये जानना संभव है कि कौन से लोग हमारी लाइफ में हमें मार्गदर्शक करेंगे और हमारी कुंडली जो है उसमें कुछ क्या खास ग्रह होते हैं और भाव होते हैं जो हमें लाइफ में आगे प्रोग्रेस करा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाऊंगी कि आप सोचेंगे तो बहुत ही किसी मतलब एक आम और आसान भाषा में आपको इसका महत्व बताऊंगी, किस प्रकार से कुंडली में हमारे जो ग्रह होते हैं हमको गाइड करते हैं और किस तरह से अगर उसमें अभाव हो तो हम, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कर्म से हम अपनी भाग्य बदल सकते हैं। और जो ज्योतिष में 9वां भाव होता है, 9th हाउस होता है, वो आपके भाग्य का होता है और उसी घर से ही आपको आप ये देखते हैं कि आपको एडवाइज़र्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यानी मार्गदर्शक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो